ऑलराइट सो एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी मैंने एक रिसेंटली वीडियो डाली थी कि हम नेक्स्ट सिल्वर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट जैसे 5 साल में मैंने सिल्वर फाइंड आउट करा था। सो मैं चार्ट्स यूज़ करूँगा, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और कुछ भी नहीं, ठीक है। और उसके बेस पे हम सब कुछ देखेंगे। तो बहुत लोगों ने कमेंट्स में डाला था, ठीक है, और उसमें बहुत सारे मेटल स्टॉक्स, कुछ क्रिप्टो भी डाले हुए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने मेटल बोला था ना, वो था कॉपर, ठीक है। उसके बाद में यूरेनियम और प्लैटिनम, फिर बाद में कुछ स्टॉक्स हैं और क्रिप्टोज हैं। तो हम सीधा पहला मेटल एनालिसिस करेंगे जो कि है पलेडियम। ओके, लेट्स डू इट गाइस। प्लेडियम प्लेटिनम आयर नंबर मैंने प्लेटिनम का भी डाला था, आई थिंक ट्विटर पे। मुझे याद है, जैसे रेंज यहाँ पे था ना, ये यहाँ पर था, ये तोड़ा था इसने 1200 के आसपास। इस पर डाला था कि प्लेटियम अगर सिल्वर मिस किया, ये बाद में ब्रेकआउट कर रहे थे, तो यही था इनका ब्रेकआउट का एक मिशन था, यहाँ से तोड़ा था। तो वैसे ही देखा जाए, देखो हमें डेफिनेशन समझो, हमें वो चीज़ नहीं पकड़नी है जो पहले ही ट्रेंड में भाग रही है, ठीक है। हमें ऐसी चीज़ पकड़नी है जो साइडवेज है, जो बेस बना के बैठी हुई है सालों से, महीनों से, कुछ भी ऐसे, ठीक है। और उसका आगे जाके स्कोप एक देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है। तो मतलब कि सारी चीज़ें एक तरफ पॉइंट करनी चाहिए। हम ऐसी चीज़ ढूँढनी है, जैसे सिल्वर देखेंगे ना, तो सिल्वर जो है, ओह माय गॉड, सिल्वर 93 चल रहा है बस। ये ओ बहुत अच्छी बात है, वी विल सी न्यू ऑल टाइम आई सून। ओके, तो सिल्वर था ना, सिल्वर का मंथली पे देखेंगे ना, तो ऐसी चीज़ चाहिए, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड के बाद में एक अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद में साइडवेज गया है, ये कितने मंथली, कितने सालों का नीचे फंसा हुआ था नीचे। फिर ऐसे कुछ दिखे, ऐसे साइंस, ठीक है, ऐसे पकड़ना है। वही नेक्स्ट सिल्वर होगा जिसकी प्रॉपर्टी सिल्वर की तरह मिल रही होगी चार्ट्स पे, ठीक है। प्लेडियम, प्लेडियम दिखेंगे तो प्लेडियम का क्या है कि अगर हम प्लेडियम को यहाँ पे कहीं बाय करते हैं ना, यहाँ कहीं पकड़ते हैं तो रहता, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये मिस हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे बढ़ेगा नहीं, बढ़ सकता है, बाकी मेटल्स पंप हो रहे हैं। पर द प्रॉब्लम जो ट्राइंग टू सी, ठीक है, आपको पता लग रहा है मैं कैसे फिल्टर आउट कर रहा हूँ। तो मेरे को वो चीज़ चाहिए जो अभी पकी नहीं है, ठीक है, पकी पड़ी है, भागी नहीं है अभी, ठीक है। जैसे यहाँ पर होता है, तो ये पकी हुई होती है पर भागी नहीं थी अभी, उसमें रिटर्न मिलता है, उसमें कन्विक्शन ज़्यादा आती है, उसमें हम बड़ा बेट भी ले सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रॉबली आई थिंक जून के आसपास, जैसे मई जून में पहुंचेंगे हम, तो मैं गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन बड़ी देख ही रहा हूँ, बल्कि न्यू ऑल टाइम हाई के बाद में, ठीक है। और फिर वे का टारगेट के बाद में, तो जब वो क्रैश करेंगे, ठीक है, करेक्शन में जाएंगे, तो ये सब भी करेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो वही चीज़ है। ओके, तो प्लेडियम को हम नहीं कंसिडर कर सकते टू बी द नेक्स्ट सिल्वर। मे भी ऐसे हो सकता है जून तक यहाँ तक चला जाए, 30-40-50% चला जाए, ठीक है। सो एक अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट की देखने को मिल सकती है, बट स्टिल मैं इतना हूँ नहीं इसमें, ठीक है। क्योंकि सीधे सीधे देखो, ये फंसा हुआ है पहले से, मतलब कि कोई चीज़ का क्लियर ट्रेंड आपस में कुछ है नहीं। गोल्ड और सिल्वर के साथ भी नहीं चलता है ये, ठीक है। पहले चला था, अब उसके बाद कहाँ चला है, सिल्वर पंप हो रहा है, गोल्ड पंप हो रहा है, तो कहाँ फंसा हुआ है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि सारी की सारी अब जो लिक्विडिटी, जो पैसा मूव हो रहा है, वो गोल्ड और सिल्वर से ही मूव हो रहा है, बाकी मेटल्स को कोई भाव नहीं दे रहा, ठीक है। ये हाई हाइप में पंप हो गए क्योंकि लोगों ने गोल्ड और सिल्वर मिस किया था, इस करके वो हो गए, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो कि प्लेडियम कैन बी द नेक्स्ट सिल्वर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन दिस सेकेंड वन, जो कि ग्रो स्टॉक। ग्रो स्टॉक, ओके, ये रहा। ये कह सकते हैं कि नया प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ है, और इवन दो मैं ग्रो यूज़ भी करता होता हूँ, ठीक है। और अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे को, मतलब कि काफ़ी फाइनेंशियल, अगर वैसे देखने हो जस्ट फॉर द नॉलेज, तो मेरे को देखने को मिल जाते, तो मेरे को ये खास नहीं लग रहा कुछ, ठीक है। ये साइडवेज है, ठीक है, ब्रेकआउट होगा तो ये टूटेगा ना, 180 के ऊपर देखेंगे तब देखेंगे, तो ऐसे नहीं कह सकता। और डेटा बहुत कम है इसमें, हमें साइक्लिकल बुलरन वाला पकड़ना है एसेट कोई भी, ठीक है। इसकी पता नहीं साइकिल आएगी नहीं आएगी, इसको ट्रेड ही कर सकते हैं। सो हम इसको कैंसल आउट करते हैं। तो जो दो चीज़ें हमने कैंसल आउट कर दी, प्लेडियम को और ग्रो स्टॉक, ठीक है। टोटल 21 हैं एसेट्स,
ठीक है, 21 में से 2 गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है बंधन बैंक। जैसे मैंने इसके ऊपर पहले डाला ही था लास्ट वीडियो में, तो दिस इज पंपिंग, ठीक है, डबल बॉटम है, इसका ये नेकलाइन है, तोड़ने की कोशिश करें, मैंने वही बताया था, डबल बॉटम नेकलाइन तोड़ेगा तो यहाँ तक और यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, एंड उससे ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है मेरे को। अगर तो बात पता क्या है, मेरे को क्लियर आइडिया से दिख नहीं रहा कि जैसे सिल्वर जैसा हो जिसमें मैं कन्विक्शन ले पाऊँ। पंप हो भी जाएगा तो बीच में लेवल बाय लेवल ट्रेड कर सकते हैं इसको। तो जैसे इसने ब्रेकआउट्स दिया तो दिस मीन्स कि यहाँ पर वॉल्यूम आना एक मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पर हमें एक ट्रेंड देखने को मिले। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस पर ही है अभी। ठीक है, जैसे इसको तोड़ता है, ओके, तो वी कैन सी, तो इसके ना लेवल्स बहुत ज़्यादा पास पास में हैं, बहुत ज़्यादा पास में है। जैसे यहाँ पर है 216 पे है, फिर से ये कितना स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस है 263। ठीक है, सिल्वर का ऐसा नहीं था, वो क्यूमुलेशन था जो टूटा, तो बाकी लेवल्स आसपास वाले ऐसे कुछ ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करे। इसको ट्रेड कर सकते हैं बीच में, ऐसे इसको साइड में रख सकते हैं कि मान लो कुछ नहीं चल रहा, मान लो कि मुझे देखने को मिल रहा, तो अगर इसमें ट्रेड दिख रही है, ठीक है, कोई लेवल वाइज लेवल है, यहाँ पर इसको फ्लिप करेगा तो यहाँ पे जाएगा, इसको फ्लिप करेगा यहाँ पे जाएगा, तो ऐसे बीच में पकड़ सकते हैं इसको। सो स्टिल नॉट वर्थ कीपिंग इन माई वॉच लिस्ट। बंधन बैंक हटा दिया। कॉपर, कॉपर तो बहुत लोगों ने बोला, तो इस करके मेरे को पहले वहीं से लग रहा है कि कॉपर नहीं, चांसेस कम है इसके। ठीक है, जब बहुत सारे लोग बोलने लग जाएंगे ना तो चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैंने देखो इसके ऊपर अलर्ट लगाई हुई है, जैसे इसके नीचे जाएगा तो आई विल शॉर्ट इट, पर इसके नीचे गया नहीं। ठीक है, ये यहाँ से रह गया ये। ओके, कॉपर पंप भी नहीं हो रहा उनके साथ में ट्रेंड में। ठीक है, ओके, जैसे इनकेस हमें कुछ पकड़ना है जो यहाँ पे पकड़ना है, कुछ किसी को यहाँ पर पकड़ना है, कोई यहाँ पे पकड़ना है। ठीक है, ट्रेंड में पकड़ सकते, ट्रेड इसका बन सकता है। अच्छा, मैं बेरिश नहीं हूँ, कॉपर इज गुड लुकिंग चार्ट, ठीक है, सपोर्ट होल्ड कर दिया इसने, और रेजिस्टेंस ये तोड़ दे 6.14 जो 15 जो भी है, देन वी कैन एक्सपेक्ट न्यू ऑल टाइम हाई, या मतलब कि $7-8 तक जा सकता है ये। ठीक है, ट्रेड इसका बन सकता है, मतलब कि ये रहेगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और $7-8 तक का जा सकता है इसका। बट थिंग इज, कैन इट बी अ नेक्स्ट सिल्वर? नो, हमें वैसा रिटर्न चाहिए जो सिल्वर नहीं दिया था, भले सबको अचंभित कर दिया था, ऐसा कुछ चाहिए हमें। तो कॉपर का अच्छा लग रहा है अपट्रेंड जैसे, तो बट मैं किस बेंचमार्क पे काम कर रहा हूँ, किस बेंचमार्क से सोच रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे सोचने की कोशिश करो। ओके, नो डाउट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मैं भी, अगर अच्छा सही क्लोजिंग देगा तो मैं भी इसको ट्रेड करूंगा। ओके, तो इसको हटा देते हैं कॉपर को, मैंने लिख दिया है टी। ओके, कि ट्रेडिंग के लिए देख लेंगे, बंधन बैंक को भी ट्रेडिंग के लिए हम देख लेंगे। जोमैटो, जोमैटो का आई थिंक इटर्नल ना, इटर्नल ये है जोमैटो का इटर्नल। नहीं, ये तो बेरिश ट्रेंड में शुरू हो गया इसका, इसका तो टॉप लग चुका है जोमेटो का, ये वाला लो तोड़ेगा, ये 199 का, इसके नीचे जाएगा। ओके, सीधी सी ये चीज़ है, ये वाला हाई है, इसको रिजेक्ट कर दिया, डिविएशन बना दिया, रिजेक्शन में दे दी, कंटिन्यू डाउनवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर आएगा ये, इसको तोड़ेगा, या अगर होल्ड कर दिया तो यहाँ पे साइडवेज चल के दोबारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको होल्ड नहीं किया देन एक्सपेक्ट, मतलब कि काफ़ी नीचे जा सकता है, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जा सकता है, 118, 100, यहाँ तक क्या है लेवल है मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट मी ड्रॉ दी लेवल्स, और 150 के आसपास, 120, 150 के आसपास जा सकता है ये। ओके, सो इसमें इन्वेस्ट करना तो अभी नहीं रहेगा, बाद में देखेंगे उस वक्त, अगर यहाँ पर जब यहाँ पे पहुंचा पहुंचा होगा ये। ठीक है, यहाँ पर आके क्या करता है, यहाँ पे ऐसे बेस बनाता है या कुछ करता है, या किस तरीके से यहाँ पे आता है, इसको ही बोलते हैं प्राइस एक्शन गाइस। तो ऐसे देखेंगे इसको, बाद में इसको वॉच लिस्ट में रख लूंगा, मैं डब्ल्यू डाल रहा हूँ मैं जोमेटो पे।
Because आगे जाके क्या होता, महीनों में, साल में, कुछ में यहाँ पर जाके क्या करेगा वो देखूंगा मैं। ठीक है, तो ये तो मर रहा है अभी, ठीक है, तो मरे पे भी कभी बैट नहीं करना है। जो तैयार बैठा है या थोड़ा भागना शुरू कर दिया जिसने, उस पर बैट करना है। प्लैटिनम, प्लैटिनम का भी मैंने पता है आपको डाला था, और बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया था ये प्लैटिनम से। देखो प्लैटिनम मच बेटर मूव कर रहा है प्लेडियम से। ठीक है, तो वी कैन एक्सपेक्ट न्यू ऑल टाइम हाई, मतलब कि ये हो सकता है, बट टाइम कब था प्लेटिनम को सही बाय करने का, यहाँ पर इस रेंज में। तो ऐसी चीजें ढूंढनी है जो इस रेंज में ऐसे घूम रही हो, और उसका मतलब कि हाइप भी बनने के बहुत सारे चांसेस हो, वो पकड़नी है हमने। ठीक है, नो डाउट इसका न्यू हाई बनने का वेरी हाई चांसेस, बिकॉज सिल्वर गोल्ड के साथ में चल रहा है। तो ट्रेड करने के लिए सही है, बट नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, जैसे हमें कोई आउट परफॉर्मेंस के लिए मिले। मैंने टी लिख दिया है प्लैटिनम पे, बट स्टिल नॉट अ एसेट जो सिल्वर की तरह हमें दे जाए रिटर्न कुछ। ओके, उसके बाद बिटकॉइन थी ना भाई, बिटकॉइन में तो मास्टरी है मेरी बिटकॉइन में तो मैं यहाँ पर, ओके ओके, आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग इन द बिटकॉइन लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, बिटकॉइन ना, ये इसकी ना बहुत बड़ी वाली एबीसी करेक्शन बनेगी। ओके, सबसे पहले जो चांस है, ये बी इसकी होगी है, यहाँ पे बी आएगी कुछ, अब सी जो है यहाँ पर है, कहाँ है कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसकी बहुत अभी करेक्शन बाकी है, टाइम वाइज भी, प्राइस वाइज भी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली या तो यहाँ पर जाएगा पहले 5960 पे, यहाँ पर मतलब कि यहाँ इस लेवल पे जाएगा। ठीक है, वहां से एक रैली ऐसे आएगी। ठीक है, रैली आएगी जो मैक्रो का लोअर हाई होगी, जैसे इसका लोअर हाई है ना, ये मैक्रो का लोअर, हमें न्यू ऑल टाइम हाई पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जब भी ये बी वेव आने वाली होगी ना, जब तो मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा चार्ट पे, तो मैं उसको ट्रेड कर लूंगा, दैट्स इट। मैं को पकड़ के नहीं बैठूंगा कि ऐसे बैठ जो पकड़ के बस, और मतलब कि भगवान भरोसे छोड़ दो। वो टाइम तब होता है जब यहाँ पे कहीं होता है या यहाँ पे कहीं होता है ठीक है, इन इन एरियाज में। तो ठीक है, और यहाँ ऐसे नहीं है कि यहीं पर या यहीं से भी बी आ सकती है, तो बी वेव जैसे भी आएगी मेरे को, मैंने उसमें पकड़ लेना है, चाहे 50 60 70% के 30 40% का मूव मिल गया, इनफ फॉर मी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि अगर ऑल टाइम इसको बनाना, तो भाई इसको ये वाला लेवल तोड़ना पड़ेगा 95 96 वाला। अगर ये टूट गया बी वेव में, मतलब टूट गया, क्योंकि ये ना अगर इसको लोगों को फंसाना होगा ना, क्योंकि जैसे मेरे जैसे और भी लोग होंगे ना, जो सोच रहे होंगे कि ये टूटेगा तो तू तो न्यू ऑल टाइम आएगा, तो क्या कर सकता है ये ना, ऐसे डेली या वीकली इसके ऊपर क्लोज कर दें, फिर यहाँ पे थोड़ा जैसा स्टे, यहाँ पे ना हैवी हो जाए यहाँ पर, और फिर वो नीचे गिर जाए, तो डिविएशन सा बना दे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे भी कर सकता है। तो देखना पड़ेगा कि प्राइस जैसे जिस लेवल पे पहुंचता है, वहां पे जाके क्या स्टोरी बना रहा है, उसके बाद आगे फॉलो थ्रू क्या दिया उसने। ठीक है, तो ऐसे देखना है, तो इस तरीके से मैं इसको देखूंगा। मेजर जो आइडिया है मैंने एबीसी करेक्टिव वेव का मैंने बता दिया है, इस तरीके से देख रहा हूँ। तो स्टिल इट इज नॉट अ एसेट फॉर मी जो हमें एक तगड़ा रिटर्न दे सके। ठीक है, ऑलराइट। अब इसके बाद में मैं ऐसे हो सकता है जैसे जो गोल्ड सिल्वर में जून में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करेक्शन की, तो ये बॉटम थोड़ा लोकल बॉटम यहाँ बना के ये पंप हो जाए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर हमें डंप देखने को मिले, ऐसे हो सकता है। सो बिटकॉइन एंड इथीरियम तो नहीं, इथीरियम भी देखेंगे ना, ETH USDT। इथीरियम का क्या है, सिंपल, इसको ये यहाँ पर इसको जाना है, इसने अभी यहाँ से फिर से रिजेक्शन शो कर दी है। ठीक है, फिर से रिजेक्ट हुआ है यहाँ से, तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग लोअर, मच 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 लोअर। तो इसके यहाँ पर 900 से लेकर $1100 तक का इसका एरिया है, यहाँ पर इसके आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। तो जब तक यहाँ नहीं आता, ठीक है, सीधी सी देखो ना, इतनी बड़ी रेंज बनाई है इसने, उसको उठाया तो रेंज लो इसको भी उठाएगा, तो इसको उठा के यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या करता है।
बॉटम जैसे कुछ बनेगा देखने को मिलेगा हमें, तो हम पकड़ लेंगे। क्या होता है इसके नीचे और भी जा सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या करता है। तो जब तक एक लेवल आ जाएगा ना, हम कॉशियस हो जाएंगे। अब हमें देखना है ध्यान से, बस नजर लगानी है, ईगल ईगल आई की तरह, ईगल्स व्यू की तरह ऐसे टिका के रहना है कि दिमाग बुरा कि यहाँ पे ये क्या करने वाला है, क्या बना रहा है। तो जैसे अब देखना, जब ये बॉटम बनाना होगा ना इसको, तो ना ये क्या करेगा, यहाँ पे होगा तो मार्केट में कुछ ऐसी नई चीज आएगी जो क्रिप्टो के साथ जुड़ रही होगी, कोई बहुत फैसिनेटिंग सी तगड़ी सी चीज, बिटकॉइन के साथ कुछ ऐसे हो रहा, कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो समझ लेना कि बॉटम ऑलमोस्ट बन चुका है, बस हमें कैंडल ब्रेकआउट चाहिए वहां पे, वीकली का या कुछ। ऑलराइट, तो ये चीज है। इसके लिए बिटकॉइन इथेरियम का अभी टाइम है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा। इसको बाद में देखें जब मेरी कंडीशंस जो मैंने बताई है, जो ट्रेड प्लान बताया उसको मीट करेगा या लेवल्स मीट करेगा। उसके बाद सुजलॉन एनर्जी। अरे सुजलॉन एनर्जी, अच्छा इसको तो मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे बताया था कुछ, तो तब से डंप ही कर रहा है, गिर ही रहा है। तो इसकी तो करेक्शन पूरी आएगी पूरी, $30 $30 $30 के आसपास आना चाहिए ये। ठीक है, तो इसको खरीदने का टाइम था यहाँ पर, इन चीज़ों पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये जब इसने रेंज बनाई ना, ऐसे पकड़ने हैं जैसे यहाँ पर कहीं पकड़े हम। ठीक है, तो देखो कैसे तगड़ा मूव आया उसका, तो ऐसे चार्ट्स पकड़ने हैं। बट अभी ये करेक्शन में है, तो एक और अभी नीचे जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक तो आराम से 36 तक जाएगा, इवन दो मेरे को लगता है यहाँ तक भी आएगा ये। तो देखते हैं इस लेवल पे जाके 25-27 जो रुपए है, यहाँ पे आके क्या करता है। अगर यहाँ पर आके कुछ मीनिंगफुल सा कुछ बनाता है, तो वो ब्रेकआउट देता है और फिर एनर्जी का हवा मचना शुरू होता है, देन इट विल बी अ ग्रेट बाय। देन वी कैन सी कि इट इज लाइक ए नेक्स्ट सिल्वर काइंड ऑफ समथिंग। ठीक है, तो देन वी विल सी ये वाला हाई, ये वाले हाई तक जाएंगे तो 4-5 गुना हो गया ऑलमोस्ट। तो सिल्वर जितना डन हो जाएगा, अभी कम टाइम में देगा ये। ठीक है, तो इसको वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ मैं, ये वॉच लिस्ट में है मेरे, सुजुलॉन एनर्जी। ठीक है, इसको मैं घोषित नहीं कर रहा कि ये वैसा हो जाएगा। ठीक है बाबू। कॉपर सिल्वर, तो सिल्वर कहाँ है, सिल्वर तो ना भाग गया, तो लास्ट वीक उसके जून के पास मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आई विल बी टोटली आउट फ्रॉम द सिल्वर, तो मैं कोई और एसेट देखूंगा। ऑयल इंडिया, कॉपर और सिल्वर तो हटा ही दो ना पूरा। ठीक है, कुछ अभी तक मिला नहीं है हमें, वॉच लिस्ट में मिले हैं, ट्रेड के लिए मिले हैं। ऑयल इंडिया, ऑयल इंडिया, हम्म, ठीक है, किसी ने बेस सा बनाया हुआ, कैनॉट से कि नेक्स्ट वो है। जैसे देखो ये ब्रेकआउट कर रहा है, ये होता है नेक्स्ट। अगर मान लो ये यहाँ पर होता है, यहाँ कहीं, ठीक है, तो इसको ब्रेक ऐसे नहीं कर दिया तो मैं तब पकड़ता है इसको, कहता कि मैं इसको बाय कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखो 3 गुना का, ऑलमोस्ट 2.5-3 गुना का रिटर्न दिया। तो ये एक नेक्स्ट लेग होगा जो न्यू ऑल टाइम आएगा, थोड़े पास जाके दोबारा से यहाँ पे रुक जाएगा कहीं। तो इसको कर सकते हैं, मतलब ये वॉच लिस्ट में ट्रेड के लिए ही जाएगा ये भी। इसको मैं घोषित नहीं करूंगा कि सिल्वर नेक्स्ट बन सकता है। ओके, तो इसका ये वाला लेवल है, सीधा ट्रेल प्लान क्या रहेगा, सीधा का सीधा ये है। ओके, इसको पहले इसके ऊपर आना है। ठीक है, यहाँ पे रहना, और ये स्टॉप लॉस रहेगा इसका, इसके नीचे इनवैलिडेशन 446 का रहेगा, और फिर वी कैन गो फॉर ए न्यू ऑल टाइम हाई या प्रीवियस हाई कुछ। ठीक है, तो ये बहुत ही रिस्की रहेगा, मतलब कि कन्विक्शन मेरे को नहीं आ रही है। चार्ट देख के हाँ ऐसे लग रहा है कि ट्रेड के लिए अच्छा है, अगर ये कंडीशंस मीट कर जाए तो। ठीक है, ट्रेड के लिए पकड़ सकते हैं इसको। ओके, उसके बाद में तो इसको मैं वॉच लिस्ट में मैं टी डाल रहा हूँ। ठीक है, टी लिख रहा हूँ, ट्रेड के लिए पकड़ सकते हैं। उसके बाद में सेल, स्टील का तो जमाना आएगा आगे। ठीक है, तो स्टील, हाँ दिस लुक्स गुड, ये हुआ चार्ट कुछ। ठीक है, ऐसे डाउन ट्रेंड था, ठीक है, वहां से पंप करा, रीटेस्ट करा, और अप ट्रेंड इसने अभी पकड़ा ही है। और अभी वीकली मंथली में काइंड ऑफ ये री क्या कहते हैं उसको, रिक्यूमुलेशन में कुछ यहाँ वहां से ब्रेकआउट कर रहा है, तो दिस लुक्स गुड। ये क्या ये हो सकता है, क्या है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओ आई गेस
डेटा सेंटर्स बनने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, बनेंगे आई थिंक सो। आई थिंक डेटा सेंटर्स कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग, ठीक है। तो अगर वो नेक्स्ट बिग थिंग होंगे डेटा सेंटर्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज होगा? स्टील। सबसे ज़्यादा मेटल जो यूज होगा वो होगा स्टील। तो आपके गोल्ड सिल्वर सब साइड पे हो जाएंगे, ठीक है, और आपका स्टील चमकेगा। तो इसका मतलब ये है स्टील खरीद लेंगे, वो कर ले, मैं स्टॉक्स ही बाय करूंगा स्टील का कोई, ठीक है। तो सेल बहुत तगड़ा लग रहा है मेरे को, सही लग रहा है। दिस कैन बी द नेक्स्ट सिल्वर। ये किन्होंने बताया था? आई थिंक यार मेरे को नाम लिखना चाहिए था जिन्होंने डाला था ये। और स्टील का पता है आपको? लेट मी शो यू। मैं जो लिस्ट बनाया था ना, जो 2027 और 30 का स्टॉक्स हैं, अगर आप दिखेगा कि नहीं, पहला देखो नाम क्या लिखा हुआ था मैंने, सेल लिखा हुआ, लुक्स गुड ऑन चार्ट, सेल, ठीक है। स्टील का मैंने डाला था ये, ठीक है। ये मैंने पहले डाला था, उसके बाद में मैंने रील डाली थी, वो वीडियो डाली थी। ये मैंने स्टोरी भी डाला था, किसी को अगर पता होगा तो मैंने स्टील का, तो मेरा पर्सनल फेवरेट भी ये चार्ट था। तो आई थिंक जिसने भी ये कमेंट करके बताया था, दैट गाय इज किंग, ओके। सो इसका बनेगा तगड़ा, इसकी डिटेल एनालिसिस भी आएगी। तो अभी भी हम देख लेते हैं, ओके। यार एक तो एक ये है, तो अभी इसका मंथली का कोई लेवल निकालते हैं। मनी मंथली नहीं, कोई ईयरली देखिए, ईयरली में कौन सा है? यही है एक लेवल। एक तो ये 180 का, जहाँ से ये, मतलब कि हमें एक ना पिवट्स टाइप का भी पकड़ना पड़ेगा ना लेवल्स, ठीक है। और दिखा, हाँ, यहाँ पे है, ये जरूरी है, ठीक है। 185 के ऊपर कैंडल जरूरी है, ठीक है। अभी क्या है कि थोड़ा फंसा सा हुआ है, बट यार दिस लुक्स गुड, इस पे कन्विक्शन आ रही है मेरे को। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये लो 98 के नीचे का, आई विल बी आउट। जितना भी लॉस होगा मैं लेकर निकल जाऊंगा, ठीक है। इसको क्यूमुलेट मैं करूंगा, अगर नीचे आएगा इसको क्यूमुलेट करूंगा, यहाँ पे आएगा क्यूमुलेट करूंगा इसको मैं, ओके। सो टारगेट इसका यहाँ तक तो होना चाहिए, कम से कम 2-3 गुना तो हो इसका। मार्केट कैप आई थिंक से बहुत बड़ा होगा, लेट मी सी। 68,000 करोड़ का है, ठीक है। 3-4 गुना, 3 गुना तो होना चाहिए आई थिंक सो। और ऐसे क्या ही करेंगे, प्रॉफिट देख दो के इसका आना शुरू होगा भाई, देख रहे हो ये चीज। हम्म। सेल इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो ये मैं लिस्ट में डाल रहा हूँ। तो पहला मेरे को मिल गया स्टॉक, टिक मार्क, ओके। सेल हो गया। उसके बाद में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो मैंने बताया है ये आपको, आई मीन वो तो मैंने सबसे पहले स्टॉक बताया था। सो ग्रेफाइट लुक्स ऑलरेडी गुड, मैं इसकी ट्रेड सेटअप बना के रखा भी हुआ, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इन, इसके ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई है, जाके डायरेक्टली देख सकते हो, यूट्यूब पर है हमारे। उसके बाद में नेक्स्ट है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक क्या है? ये मरा पड़ा है ये, तो देख के सोच के चलो, कोई बात नहीं, जिसने बताया मर तो पड़ा, क्या होगा इसका? घंटा होगा इसका, कुछ नहीं होगा इसका, इसको तो फेंको बाहर। ओला इलेक्ट्रिक, यूरेनियम, यूरेनियम, ओके। यूरेनियम लुक्स गुड, ओके, बिकॉज आई थिंक पर नेक्स्ट वाला मतलब कि इसको ट्रेड के लिए पकड़ से नेक्स्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समझ में वही तो बता रहा, यहाँ से ये होता नेक्स्ट, अगर यहाँ पर पकड़ते हैं हम, ये होता। इसको भी ट्रेड के लिए ले सकते हैं हम, ट्रेड के लिए दे सकते हैं। यूरेनियम टी, आई एम नॉट गोइंग टू पुट इट इन द लिस्ट ऑफ नेक्स्ट सिल्वर। ट्रेड के लिए देख सकते हैं, ठीक लग रहा है, अब ट्रेंड में है, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा, दैट लुक्स गुड। रेयर अर्थ मैग्नेट्स, ये क्या है? रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आई थिंक सो हमारे यहाँ पे गुजरात की वो है जो मिनरल्स की माइंस करती है। और पर रेयर अर्थ मैग्नेट की कोई कंपनी नहीं है डायरेक्ट एनएससी पे, ठीक है।
सो इसको मैं क्वेश्चन मार्क पर रखूंगा, देखूंगा अगली बार अगर मेरे को कुछ देखने को मिला। रेयर मिनरल स्किल तो है, गुजरात ऐसे करके कुछ है, हीरा गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका ये वाला हाई टूटे 640 है ये कुछ, तो इसको ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं। आई थिंक वहां से अगर होगा तो कुछ ऐसे 20-30% दे जाएगा तो मैं लेके निकल जाऊंगा इसमें से। सो नॉट द नेक्स्ट, अब मेरे को पता नहीं है रेयर अर्थ मैग्नेट्स की है नहीं कोई, नो स्टॉक है नहीं। सिल्फ इंडस्ट्रीज SYLPH क्या है ये BS क्या है ये चार, यहाँ से ठीक है डाइवर्जेंस टाइप का ठीक है, बट इतना गंदा चार्ट है इसका, मतलब कि ओवर ऐसे ये भी कितनी सारी ये, आई थिंक मेरे को ये कुछ घपले वाला तो नहीं लग रहा। सिर्फ इंडस्ट्रीज कितना, 85 करोड़। हट, क्या यार ये चीज तो भगा ही दो इसको, पता नहीं क्या ऐसी रिस्की चीजें मैं लगाऊंगा मैं नहीं, चाहे मेरे को कोई आके बता, भगवान भी आके बता दे ये भागेगा तब भी नहीं लगाऊंगा ऐसे चार्ट, ऐसे बुरी हालत हो रखी है, और मतलब कि प्रॉपर कैंडल से कुछ भी नहीं है प्राइस एक्शन इसका। सोलाना भैया, सोलाना जो आप बोल रहे हो, इसका भी नया लो बनना है, सभी ऑल्ट्स की तो बुरी हालत होनी है। ठीक है, सोलाना जब यहाँ पर था, मैंने इसका ट्विटर पे डाला था, जाके देख लेना कि ये वाला ये सपोर्ट तोड़ेगा। एंड वी विल सी न्यू लोज। ओके, यहाँ तक तो 50 के नीचे तो आना चाहिए ये। और ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या करता है यहाँ के। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, सो वैसे भी क्रिप्टो होगा, मैंने बिटकॉइन का सीरीन का बताया, तो जब तक वो चीज़ें ठीक नहीं हुई तब तक सोलाना का क्या ही कहेंगे। तो इसको टाइम लगेगा, जब भी यहाँ पर बनेगा तब जाके देखेंगे ये नेक्स्ट लेवल बनता है या नहीं बनता। ऑलराइट, उसके बाद में क्या, टीटागढ़ रेल, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, ये क्या है, तो मर रहा है ये, सपोर्ट यहाँ से तोड़ेगा ये इसको, इसका तो टॉप लग चुका है, आई थिंक ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, इसका कोई वो नहीं है। यहाँ पर होता है जैसे ये बुलिश कंटिन्यू, मंथली की बुलिश कंटिन्यूशन, भाई यहाँ पे होता है, मैं पकड़ता है इसको। तो ये तो सपोर्ट तोड़ रहा है, इसको लोअर हाई वो बेकार सा डेड कैट बाउंस भी प्रॉपर नहीं दिया है इसने, तो ये यहाँ रुकेगा, कुछ नहीं पता कहाँ रुकेगा, पर यहाँ पे ये सपोर्ट है 182 तक। सो अगर यहाँ की हवा में ये सपोर्ट बना जाए तो ठीक है, बट क्यों देखना है ऐसे चार्ट, दिस इज अ डेड चार्ट टू मी। ठीक है, टीटा रेल अगर यहाँ कहीं पहुंचता है नीचे, यहाँ पहुंचता है तो इसको मैं ट्रेड के लिए बाय करूंगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो बाउंस जरूर करेगा, 180 के आसपास आया था। उसके एक्सआरपी क्या करेंगे, क्रिप्टो का तो कुछ नहीं होगा भाई, नीचे जाएगा ये, पता नहीं कितना जाएगा, जैसे ये देखो साइडवेज, तो कितना साइडवेज रह सकता है ये एक्सआरपी। तब ये है कि बस इसको चार्ट पे साल में एक दो बार ही देखते रहो, तो जैसे ही इसका ऐसे कुछ न्यूज़ के साथ कुछ भी ऐसे ब्रेकआउट दे रहा हो, वीकली डेली भी कुछ भी प्रॉपर, तो उसको पकड़ लो, तो फिर ये रैली दे देता बस। तो वही है, तो इसका ट्रेंड आता है तो पकड़ लो बस इसको, ऐसे नहीं कह सकते कि ये सिल्वर बन सकते नहीं, सिल्वर के ना प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर पूरा सेटअप चाहिए, तो इस पर नहीं बनेगा अभी। XRP इज नॉट आउट ऑफ द लिस्ट। हिंदुस्तान कॉपर भैया, हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान
इसने तो ये वाला सपोर्ट होल्ड किया, आई थिंक वी विल गो अराउंड 400 to 450, ठीक है, इसमें कुछ टाइम में, फिर देखते हैं क्या होता है। और वैसे भी जैसे मैंने बोला कि जून के बाद गोल्ड एंड सिल्वर का होगा, तो सारे मेटल्स आई थिंक सो करेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो इसका भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। तो जब डेटा सेंटर बनने शुरू हो गए, आई थिंक सो नेक्स्ट 1-2 साल में बनने शुरू होंगे, तब देखेंगे। पर इससे अच्छा बेटर तो सेल है, सेल ज़्यादा बेटर है। हिंसा कॉपर तो वो रैली निकल चुका, कितनी बारी मौका दिया है इसने, एक बारी यहाँ पर दिया है यहाँ से, ठीक है, 250% यहाँ से हुआ, 200% यहाँ से हुआ, एक बार 3.5 गुना, एक बार 3 गुना हो गया, तो टोटल देखें तो यहाँ से ये 7-8 गुना हो चुका है, और ना ही प्राइस एक्शन इसका सही लग रहा है। ये मैंने एलईडी बनाई थी, तो ABC करेक्शन इसकी ABC आएगी तो बहुत टाइम लगाएगा, करेक्शन में बहुत टाइम दे देता है ये, 1 साल लगाया था, तो अभी वेट करो जब ये पूरी, या तो करेक्शन पूरा दे दे, कुछ बना दे ऐसा कुछ, उस फिर ये यहाँ से ट्रेंड आना शुरू हुआ इसमें, तब पकड़ेंगे इसको। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 में, कुछ नहीं पता इसका। तो जिन चीज़ों का पता नहीं होता ना, अंदाज़ा आइडिया नहीं लगा पाता, उससे मैं दूर ही रहता हूँ, बट वॉच लिस्ट में रहेगा, बट इसी चीज़ के लिए ही। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ठीक है, ट्रेंड अगर नीचे पकड़ा हुआ है इसने, यहाँ से तो आया है, पर एज यूजुअल कोई है नहीं ना इसका, यहाँ पे होता नहीं, ये रिटेस्ट था, यहाँ पे पकड़ना था इसको, पर कितना ही मूव किया, थोड़ा सा मूव किया, आई थिंक 13-14% ही है। पर बात पता है क्या, मेरे को डर है, ये जैसे गोल्ड और सिल्वर करेक्ट करेंगे तो सारे मेटल ने गिरना है, ठीक है। तो आई डोंट नो, इंडस्ट्रियल इरा में, मतलब कि इंडस्ट्री जब बनती हैं ऐसे डेटा सेंटर कुछ, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्टील, फिर होता है कॉपर, तो हिंदुस्तान कॉपर भी तो अभी देखेंगे, अभी इसको मतलब कि उन चीज़ों को होने में आई थिंक 1-1.5 साल पड़ा है, तब देखेंगे, ओके। तो उसके बाद में, तो क्योंकि अगर हम इन चीज़ में पड़ जाएंगे ना, तो फिर पैसा हमारा स्टक हो जाएगा, तो अगर और कोई चीज़ भाग रही होगी, हम उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो साथ में जा सकता है, अगर गोल्ड सिल्वर न्यू ऑल्टा में जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी मतलब कि 20-30-40% ये भी पंप हो सकता है, ओके। यहाँ तो इवन दो ये हाई तक भी चला जाए, बट द थिंग इज निकल चुका है वो, इसको ट्रेड के लिए ही ले सकते हैं। इस लो के नीचे इसका वैलिडेशन रहेगा 2983 जो भी है ये, ओके। ये 2950 का कर लो, ठीक है, तो वही रहेगा इसका, इसके नीचे वैलिडेशन, और 15-20% का ले सकते हैं, तो ट्रेड बन सकता है इसका। बट ये है कि स्टिल ट्रेड की भी जा हार चांसेस क्या है कि जून तक ही चले जाए, जून तक जा सकता है इतना, अगर हो जाए तो एल्यूमिनियम भी नहीं रहेगा, हिंदुस्तान कॉपर भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो दो ही चीज़ें मिली हमें, सेल और ग्रेफाइट, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने बहुत अच्छा काम किया सभी ने मिलकर, ठीक है। सेल और ग्रेफाइट आर दी वंस विच अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा कि मैंने कर रहा सब कुछ, सो अकॉर्डिंग मी एंड यू कैन बी द नेक्स्ट सिल्वर, कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग, ओके। तो बाकी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि नकार दिया बिल्कुल, जैसे ट्रेड के लिए कुछ रखे हैं, ट्रेड के लिए कौन से स्टॉक रखे हमने, अगर बीच में ट्रेड मिल सकती है, ठीक है, अच्छी जिनमें बंदर बैंक, कॉपर, प्लेटिनम, ऑयल इंडिया एंड ONGC, ठीक है, और यूरेनियम, ठीक है, ये ट्रेड के लिए रखें। वॉच लिस्ट में कौन से रखें, जिनको हमें देखते रहना कुछ टाइम के बाद कि कोई लेवल पे जाके कुछ बनाए, तो हम शायद डिसीजन बनाए उसके ऊपर, वो है जोमेटो, सुज़लॉन एनर्जी, ठीक है, और हिंदुस्तान कॉपर। तो मैंने तीनों का बता दिया, मेरे को मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे जाके क्या क्या दिखना, सो यू कैन वॉच बैक एंड सी इट। सो आई नो वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं भी बोल थक गया थोड़ा सा, एंड बट यू नो द थिंग इज आई वांट टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, ठीक है, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटीज हो, स्किल्स हो कि वो नॉइज़ को क्लियर करके प्रॉपर देख पाएँ चार्ट्स को, क्योंकि चार्ट्स पे सारे एक्शन होते हैं, ठीक है। सो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और यू कैन गो टू traderschool.com, जो भी मेरे को आता है मैंने वहाँ पे बना के रखा हुआ कोर्स, ठीक है, दैट इज रिकॉर्डेड कोर्स,
अगर मेंटरशिप यू वांट टू अप्लाई, जिसमें 1 साल की मेंटरशिप होती है, वो पूरी कस्टमाइज्ड होती है मेंटरशिप पूरी प्रॉपर। और मैं ये नहीं देखता कि सबको सबको ज़ीरो से नहीं स्टार्ट सिखाऊँगा। किसी को अगर ज़रूरत है कि ज़ीरो से पूरा सिखाना है तो मैं ज़ीरो से सिखाऊँगा, उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा, फीस ज़्यादा रहेगी। तो कई लोग होते हैं बीच बीच में फँसे होते हैं इंटरमीडिएट में, ठीक है? जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से ही कस्टमाइज़ में पूरी लाइक डॉक्टर डायग्नोज़ करता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, मेरे पास सॉल्यूशन है या नहीं। अगर मेरे पास सॉल्यूशन है, देन आई ऑर्गेनाइज़ मेंटरशिप, 1 टू 1 रहती है वो सिर्फ़, ठीक है? और टाइम बहुत मतलब 3, 4, 5 सेशंस ही होते हैं मंथली। और ठीक है, तो पूरा, क्योंकि अगर मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, मान लो प्रॉब्लम है, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, यू आर नॉट अप, यू कैन नॉट हैव अ मेंटरशिप, ठीक है? आई कैन नॉट गिव यू अ मेंटर बिकॉज़ मेरे पास सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज़ कि मेरे को पैसे लेने हैं तो मेरे को वो करना है। इसका उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि पैसे को मान लो फ़ायदा है, बट एक्चुअल में क्या फ़ायदा है? अगर आपको देखो कि यार आपको वैल्यू नहीं इतनी प्रॉपर मिलेगी, जस्ट बिकॉज़ मेरे को बेचना था तो किसी ने मेरे को कह दिया। ओके? तो एंड यू कैन जॉइन द पर्सनल ट्रेड प्रोग्राम, वो भी आपको वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा वेबसाइट पे। उसमें जो भी ट्रेड्स हैं मैं पर्सनली वहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है? हमारे टेलीग्राम का एक ग्रुप है प्राइवेट, जहाँ पे मैं पर्सनल ट्रेड डालता हूँ, ठीक है? चार्ट्स और वैलिडेशन पूरा प्रॉपर वहाँ पे, ठीक है? एंड सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।